हेलो गाइस, हाउ आर यू। एग्ज़ाम सर पर हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे याद करें। अरे बाप रे, हेडिंग्स याद नहीं होती। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ ऑन हाउ टू लर्न हेडिंग्स। देखिए होता क्या है कि हम लोग अक्सर अंडर प्रेशर होते हैं। कोई कहता है याद नहीं होता है। बहुत से बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि सर एक वीडियो बनाएं कि हेडिंग्स कैसे याद करें। तो आज का जो मेरा वीडियो है इट इज़ ऑन हाउ टू लर्न हेडिंग्स। अब देखिए पॉइंट क्या होता है कि हर सब्जेक्ट्स हर आदमी के लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, किसी को याद नहीं होता है। अक्सर अपने हम सिर को लोड कर लेते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं कि कैसे याद करें, क्या नहीं करें, क्या करें, कैसे हेडिंग। तो मेन हमारा मकसद आज है हेडिंग्स का। ठीक है, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं एंड में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। डोंट ब्रेक, प्लीज़ सी दिस वीडियो कंटिन्यूअस क्योंकि आपके लिए ही है। आप चाहे ज्योग्राफी पढ़ते हो, हिस्ट्री, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, चाहे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दिस इज़ फॉर ऑल एंड दैट इज़ हाउ टू लर्न हेडिंग्स। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। दी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम हल्की सी अपनी अप्रोच को चेंज करें। ध्यान दें, हम मेहनत कर रहे हैं, हेडिंग्स रट रहे हैं, पर अपनी एक अप्रोच को चेंज करें। आई विल गिव यू अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल कि कैसे हम अपनी जरा से एफर्ट्स को चेंज कर करके वी कैन स्टार्ट लर्निंग हेडिंग्स। देखिए सामने एक एग्जाम्पल है कि ये एक आदमी एक गोल्फर है। ही इज़ प्लेइंग गोल्फ। जानते होंगे बड़े बड़े लॉन्स में हम गोल्फ खेलते हैं। इसमें एम क्या होता है कि हम अपनी बॉल को जो फ्लैग है यहाँ जो होल्स है इसमें डालें। परंतु ये आदमी बार बार एफर्ट्स कर रहा है, शॉट मारता है, इसकी बॉल चली जाती है आगे एक तालाब में। इसका एंगल सही नहीं बैठता है। इसका कोच आता है, कहता है देखो बेटा, सिर्फ जो तुम्हारा शॉट बन रहा है, एंगल बन रहा है, उसमें केवल 1 मिलीमीटर का चेंज लाओ। जो तुम्हारा जिस तुम एंगल से बॉल को हिट करते हो उसमें अगर तुम एक एंगल से जरा सा चेंज लाओगे तो तुम्हारी बॉल सीधी इस होल में चली जाएगी। पॉइंट क्या है? देखिए इसका लेसन क्या मिलता है कि एफर्ट्स तो हम कर रहे हैं पर अपने एफर्ट्स से हम जरा सा चेंज कर दें, वी कैन अचीव आवर गोल्स। और हमारा आज का यही मेथड है, यही मेरा एम है कि हम कैसे मेथड जानें, हेडिंग्स याद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अक्सर क्या होता है कि हम किताब लेके बैठते हैं तो मन में एक फियर होता है, एक डर रहता है बस कि याद कैसे करें। मैं कहूँगा आप उस डर को पहले निकालिए। पहले आप क्या करें कि आप एक इमेजिन करें कि जो आपकी हेडिंग है, जिस कंटेक्स्ट में हेडिंग आ रही हैं, अभी आप गिव ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स। मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स दूंगा बिजनेस स्टडीज में से और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में से। ये आपको इस सेटिंग को आप हर जगह लागू कर सकते हैं। पॉइंट क्या है कि आप एक स्टोरी बनाएं। ठीक है ना, इमेजिन कर लें कि आप खुद वहाँ पर हैं। मेक ए पार्ट ऑफ दैट इमेजिनेशन, दैट स्टोरी। उसके बाद आप उस हेडिंग्स में अपना एक सिस्टम चेंज करें। देखिए आई विल गिव एग्जाम्पल, देने वाला हूँ, जल्दी में आपको एग्जाम्पल दूंगा। डोंट ब्रेक दिस वीडियो। और अपनी हेडिंग्स को ध्यान से सुनिएगा, अपनी हेडिंग्स को एक लॉजिकल फ्लो दें। एक लॉजिकल फ्लो यानी कि एक मेंटल पिक्चर बना लें, एक स्टोरी बना लें। उसके हिसाब से आप इस पॉइंट्स को याद करिएगा। और उस एक चीज़ कहूँगा आपसे मैं, उसमें अपने आप को थोड़ा सा आप इमोशनली कनेक्ट करें। जब स्टोरी बनाएंगे, जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, स्टोरी बनाएंगे, ठीक है, उसमें जो हेडिंग डाल रहे हैं, किताब की हेडिंग है, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम। उस हेडिंग्स को आप एक फ्लो, एक लॉजिकल फ्लो दें, एक स्टोरी बना दें सिक्वेंशली वे में। तब उस हेडिंग को आपको जल्दी हो जाएंगी, तब आप हेडिंग्स को जल्दी याद कर सकते हैं। लेट अस सी विद एन एग्जाम्पल। देखिए ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 12th की बिजनेस स्टडीज से। आपने 10th में पढ़ा होगा, चैप्टर था कंज्यूमर राइट्स। ठीक है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। उसमें एक पॉइंट आता है, हेडिंग है कंज्यूमर राइट्स। अब 6 हेडिंग्स दी हुई हैं। देखिए दीज हेडिंग्स आर प्रिंटेड ऑन द बुक। ये बुक्स की हेडिंग है। तो अब देखिए इसको हम याद करने का तरीका क्या है। आपको मैंने बताया ना कि स्टोरी मेकिंग, इमेजिनेशन लाएं, उसमें एक सिक्वेंशियल फ्लो डाल दें। देखिए कैसे, मैं कंज्यूमर हूँ और लेटर से मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो मेरे को क्या क्या राइट्स मिल सकते हैं। तो देखिए पहली चीज़ क्या होगी, इमेजिन कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, अपनी इमेजिनेशन डालिए, अपनी स्टोरी बना दीजिए किस तरीके से कि लेटर से कि मैं मोबाइल लेने जा रहा हूँ। तो उसमें पहला पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट आई शुड हैव इंफॉर्मेशन। देखिए ये किताब के पॉइंट्स हैं,
मैंने अपने सीक्वेंस में बना दिया पॉइंट 1 कि यस मुझको इन्फॉर्मेशन चाहिए बिफोर मेकिंग ए मोबाइल परचेजिंग मोबाइल। ठीक है, अब देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, मैं दुकान पर जाता हूँ। नाउ आई विल मेक ए चॉइस। मेरे पास अलग अलग ब्रांड्स हैं, आई वॉन्ट डिफरेंट चॉइस कि कौन सा मोबाइल कौन सी ब्रांड लूँ। नंबर 3, अगर मैं गीज़र परचेज़ कर रहा हूँ या मोबाइल ले रहा हूँ तो उसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स तो हों, लाइक वायरस में जल्दी ना है या उसकी बैटरी ना बस्ट हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, अगेन आई वांट सेफ्टी। अब देखिए आप इमेजिन कर रहे थे कि आप कंज्यूमर हैं, अपने आप को स्टोरी में डाल दीजिए। पहला पॉइंट क्या हो गया, आई शुड हैव इंफॉर्मेशन। नंबर 2 कि आई शुड मेक ए चॉइस, आई नीड सेफ्टी ऑल्सो। अब सपोज कीजिए आप मोबाइल या गीज़र कुछ लाए और उसमें कुछ खराबी आ गई, इट्स नॉट फंक्शनिंग वेल, तो आई कैन गो टू कोर्ट, तो माई वॉइस शुड बी हर्ड, मेरी आवाज़ सुनी जाए। मैं कोर्ट में जाऊँगा, केस डालूंगा, मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। अगला पॉइंट, मुझे कंपेंसेशन ही मिले। आई ऑल्सो वॉन्ट कंपेंसेशन। तो देखिए पॉइंट्स अलग हो रहे हैं क्योंकि मैं इनको एक फ्लो में डाल रहा हूँ। और आखिरी चीज़ क्या है, इन सबसे बचाव क्या है, स्टोरी का एंड क्या है कि कंज्यूमर को हम लोग एजुकेट कर दें। लेट अस एजुकेट कंज्यूमर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक स्टोरी बना सकते हैं। नाउ सी माई नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग हेडिंग्स इज बेस्ड ऑन क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर है मोटिवेशन, और उसमें एक हेडिंग आती है नॉन मॉनेटरी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। देखिए वी कैन टेक एनी चैप्टर एनी बुक, मैं उससे बता रहा हूँ मेथड कि कैसे हम इसको एक स्टोरी में पिरोएं। जैसे हम होते हैं ना एक माला के अंदर मोती पिरोते हैं, ऐसी एक स्टोरी बनाइए और उसमें आप इन मोतियों को पिरो दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जांपल। अब देखिए पॉइंट क्या है, नॉन मॉनेटरी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, यानी कि अगर कोई जॉब करते हैं तो उसमें फाइनेंशियल के अलावा नॉन फाइनेंशियल क्या क्या इंसेंटिव्स हैं। इमेजिन कीजिए आप कहीं नौकरी अप्लाई करते हैं किस जॉब में, तो आप उसमें क्या क्या जाना, मैंने आपसे कहा कि अपने आप को इमोशनली उस स्टोरी के अंदर डाल दीजिए और देखिए कि आप कितनी जल्दी हेडिंग्स को याद कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। देखिए मैं जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए, तो क्या मैं जानना ही चाहूँगा कि उसका ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट कैसा है। देखिए दीज आर प्रिंटेड इन द बुक्स, दीज आर नाउ माई ओन हेडिंग्स इन माई सीक्वेंस जो मैं स्टोरी बना रहा हूँ। तो देखिए मैं नौकरी करने जा रहा हूँ तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि भाई उस ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है, जहाँ काम करता हूँ वहाँ ये तो नहीं कि बॉस गाली गलौज करता हो, नौकरी मिनटों में निकाल देता हो जरा सी गलती हुई तो। नंबर 2, वहाँ पर मेरा स्टेटस क्या होगा, यानी कि मुझको क्या पोस्ट मिलेगी, वहाँ पर मेरी क्या अथॉरिटीज़ एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि ये सब जानने के बाद ही तो मैं कहीं अप्लाई करूँगा, नौकरी करूँगा मैं, जहाँ आई विल अप्लाई फॉर दैट जॉब। नंबर 3, अब देखिए नंबर 3 मेरा हो जाएगा जॉब एनरिचमेंट। देखिए अब ये रिलेटेड पॉइंट्स हैं, मेरा स्टेटस क्या होगा, दूसरा वहाँ जो जॉब है क्या वो जॉब इंटरेस्टिंग है, क्या जॉब मेरे फ्यूचर से रिलेटेड है। नंबर 4, देखिए नंबर 4 पे क्या बन जाता है कि एडवांसमेंट, अगर मैं क्लर्क की पोस्ट से अप्लाई कर रहा हूँ, क्या मैं ज़िंदगी भर क्लर्क बन रहूँगा कि भैया मेरे वहाँ पे आगे कुछ चांसेस हैं आगे बढ़ने के, कि मैं ज़िंदगी भर बाबू बन के रिटायर हो जाऊँगा। नंबर 5, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फिर क्या आता है, यस क्या वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। नंबर 5, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर जॉब सिक्योर नहीं है, वहाँ कोई गलती होती है तुरंत निकाल देते हैं, तो मैं उस जॉब को क्यों करूँगा। अब देखिए ओके, अब सोचिए मैं जॉब ज्वाइन कर लिया देख करके, तो 6 पॉइंट का बन जाता है क्या वहाँ पर एम्प्लॉयज़ की कोई वैल्यू है कि नहीं। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन मीन्स क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग में अगर मैं मैनेजर बनता हूँ तो क्या वहाँ पर मेरे व्यूज़ भी पूछे जाएंगे या वन वे डिसीजन मेकिंग होगी। ओके, और नेक्स्ट पॉइंट बचता है एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, इसको आप 8 ही दे सकते हैं, क्योंकि यानी कि एम्प्लॉयज़ वहाँ पर हैं उनकी क्या वैल्यू है, क्या उनका स्टेटस है। दिस इंक्लूड्स ए लॉट ऑफ पॉइंट्स, उसमें सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। तो देखिए दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग हेडिंग्स। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ फ्रॉम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से। दिस इज द एम ऑफ माई चैनल, इकोनॉमिक्स मेड ईजी विद एग्जाम्पल्स। फ्यूचर में भी आपको बहुत बनाऊंगा वीडियोस, सो सब्सक्राइब कर रहे हैं अगर नए हैं तो। ओके, नाउ लेट अस सी माय थर्ड एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन बुक ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th कॉमर्स
चैप्टर है आपका फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पहली हेडिंग आती है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखिए इसमें 9 पॉइंट्स हैं, कैसे याद करें? स्टूडेंट्स कहते हैं भाई कैसे याद करें, इसका मैं तरीका खो जाए। देखिए क्या एग्रीकल्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? देखिए नंबर चीज़ क्या आती है पहली कि इट सप्लाइज अस रॉ मटेरियल्स। तो इसको बनाइए आप पॉइंट नंबर 1। ये बुक के पॉइंट्स हैं, ये बुक के पॉइंट्स आ रहे हैं सारे, मेरे लिए बन जाता है। अब सोचिए मैं एक किसान हूँ, मेरी खेती देश के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो सकती है? क्योंकि आई एम सप्लाइंग एज ए फार्मर, आई एम सप्लाइंग व्हाट, रॉ मटेरियल टू द कंट्री। अब देखिए नंबर 2, क्योंकि खेती बाड़ी हो रही है तो हम लोग उसमें वेज गुड्स कहते हैं, एसेंशियल गुड्स, जिसमें आता है आपका दाल, चावल, फल, यानी कि एसेंशियल गुड्स जो होते हैं हमारी खेती बाड़ी के लिए, मैं वही प्रोवाइड करूँगा। नंबर 2, नंबर 3, अब देखिए क्यों मैं देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल्स, फसलें, क्रॉप्स, तो आई एम ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी। मैं देश की जीडीपी में एक भागीदार हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, एक किसान हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं देश के लिए दे रहा हूँ। नंबर 4, अब बताइए जब मैं खेती बाड़ी करूँगा तो क्या कुछ लोगों को अपने साथ नहीं लगाऊंगा काम पर, यानी कि आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखिए अब मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो मुझको क्या ट्रैक्टर, कुछ इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए, तो यानी कि वी आर ऑल्सो ए सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि किसानों को भी तो चाहिए होते हैं ना ये आपके केमिकल्स ही, मान लीजिए आप, खाद है, फर्टिलाइजर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। नंबर 5, नंबर 6, अब देखिए आगे चलते हैं, तो अब यानी कि देखिए अब जीडीपी और ये बिल्कुल जुड़े हुए पॉइंट्स हैं। नंबर 6, क्योंकि मैं जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता हूँ तो मैं डोमेस्टिक ट्रेड में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता हूँगा, जो देश के अंदर व्यापार चल रहा है। आप चाहें तो इसको 3 के बाद 4 कर सकते हैं अगर चाहें तो, ये आपके ऊपर। देखिए यही है ना कि कहानी बनाने का आप हिस्सा कैसे बनेंगे अपने आप के अंदर। नंबर 6, अब देखिए नंबर 7 आइए, व्हाट इज नंबर 7 नाउ? नंबर 7 बन जाता है कि अब देखिए जब मैं डोमेस्टिक ट्रेड में भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू इंटरनेशनल ट्रेड। ये बन गया मेरा पॉइंट नंबर 7, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट। 7 पॉइंट हो गया मेरा। अब आइए नंबर 8 पर आइए, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर में हूँ, खेती करता हूँ, तो मेरा गेहूँ, चावल, गन्ना एक्सेट्रा दूसरे शहरों में जाएगा। दैट मीन्स आई एम ऑल्सो सपोर्टिंग टू ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। देखिए ना पूरी स्टोरी मतलब क्या है, एक सीक्वेंस से चल रही है, अपने आप को डाल दें, अब आप फार्मर बन जाएं। उससे पहले मैं क्या था, आई वॉज ए कंज्यूमर, आई वॉज परचेजिंग मोबाइल्स। देखिए ना अब अल्टीमेटली क्या है, एक फार्मर है, उसकी ज़मीन है, दे ऑल आर एक वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि वो एक देश की संपत्ति हैं, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रीज वेल्थ बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दिस इज़ द थर्ड एग्जाम्पल कि कैसे हम अपने आप को एक सीक्वेंस बनाएं, एक स्टोरी बनाएं और फिर अपने आप को उसके अंदर ढाल दें। देखिए ये बहुत अच्छा तरीका होता है, सुनते रहें, डोंट कट दिस वीडियो। तो आपने देखा देयर आर ओनली फ्यू हैबिट्स, इफ वी कैन चेंज वी कैन शिफ्ट फ्रॉम फेल वर्ड टू पास वर्ड। जी हाँ, फेल और पास के जो बीच की दूरियां हैं उससे दरमियान सिर्फ हमारी 4-5 हैबिट्स होती हैं। लाइक किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक तो पढ़ते समय मोबाइल अपने पास ना रखें। देखिए ये हैबिट धीरे धीरे डेवलप होती है, मैंने खुद पाया है कि अगर मोबाइल पास रहता है तो फील डिस्ट्रैक्टेड। मोबाइल दूर रखें। नींद बहुत ज़रूरी है, देखिए सोना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं सोते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म मेमोरी पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ये साइंटिस्ट की रिसर्च है। तो प्लीज़ हैव ए फुल स्लीप, कम से कम 6 से 7 घंटे सोएं। ज़्यादा सोना भी खतरनाक है और कम सोना भी खतरनाक होता है। और देखिए एक चीज़ और बताऊंगा, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं और पाया गया है कि अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप सिर्फ पढ़ते रहते हैं, कोई टेस्ट नहीं देते हैं, तो आपकी मेमोरी रिटेंशन बहुत वीक हो जाएगी। नाउ सम अमेजिंग फैक्ट्स ऑन मेमोरी। क्या आप जानते हैं? जी हाँ, एक ट्रक ड्राइवर के मेमोरी एक बस ड्राइवर जो एक पर्टिकुलर रूट पे चलता है उससे कहीं ज़्यादा अच्छी होती है। बिकॉज वाई, एक जो ट्रक ड्राइवर होता है, जो टैक्सी या कैब ड्राइवर्स होते हैं, दे ऑलवेज फॉलो डिफरेंट रूट्स डेली, जबकि एक बस ड्राइवर होता है
वो एक ग्रुप में चलता रहता है, इसलिए पाया गया है कि उनकी मेमोरी ज़्यादा डेवलप होती है और वो किसी को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रेन को अगर आपको एक्टिव रखना है तो कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव बने, कुछ नया काम करें। नंबर थर्ड पॉइंट, देखिए एक आम आदमी जो होता है अपनी मेमोरी का सिर्फ 3 या 4% यूज़ कर पाता है फुल लाइफ टाइम में। क्या आप जानते हैं लेफ्ट हैंडेड पीपल आर मोर हैव गुड मेमोरीज देन राइट हैंड पीपल। जी हाँ, तो मेरा ये वीडियो इसी बारे में था। मैं फिर से कहूँगा कि हेडिंग्स याद करने का बेस्ट तरीका है एक सीक्वेंस बनाएं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक स्टोरी बनाएं और उसमें अपने आप को ढाल लें और उससे अपने आप को थोड़ा इमोशनली कनेक्ट करें। आप पाएंगे फिर आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो कितनी जल्दी बढ़ जाती हैं। और वन मोर थिंग प्लीज़, आज से एक चीज़ करें, जब भी आप हेडिंग्स याद करते हैं तो आंख बंद कर रहे हैं। पाया गया है कि आंख बंद करने के बाद डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं और हमारी कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है बुक और उस पेज की तरफ जब हम हेडिंग्स याद कर रहे हैं। देखिए मैंने आंख बंद कर रखी है एंड आई फाउंड आई एम मोर कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स व्हाट आई एम स्पीकिंग। तो एक तरीका बहुत अच्छा है, हेडिंग्स जब याद कर रहे हैं, स्टोरीज याद कर रहे हैं, अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और स्टोरी को बनाएं, उसमें उन मोतियों को पिरो दें जिनका नाम हेडिंग्स हैं एंड सी द रिजल्ट्स। ओके, थैंक्स। सो गाइस, if you found this video interesting and appealing, please subscribe me, like me. Thanks.